हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपका अपना यूट्यूब चैनल इन्फो विद आशीष। इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी कंपटीशन फॉर्म जो भी है, जिस भी टाइप का कंपटीशन फॉर्म हो सबकी जानकारी मिलती है आपको इस चैनल के माध्यम से। जैसा कि आप देख रहे हैं, एसएससी सीजीएल के बारे में आज हम बात करेंगे। कितने पद हैं, क्या योग्यता है, अंतिम तिथि क्या है, परीक्षा तिथि क्या है, सारी जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। तो एसएससी सीजीएल का जो फॉर्म है, एसएससी का बहुत ही प्रेस्टिजियस फॉर्म है। बच्चों को इंतजार रहता है इस फॉर्म का। 17 सितंबर से ये स्टार्ट हो चुका है। 8 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। और क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन, जिनका ग्रेजुएशन हो चुका है या जो इन्होंने एग्ज़ाम दिए हैं, अगर उनका 8 अक्टूबर तक रिजल्ट आ जाता है तो वो लोग भी इसके लिए एप्लीकेबल हैं। ठीक है, बाकी डिटेल भी हम चेक कर लेते हैं। दिसंबर में एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। दिसंबर में किसी भी डेट पे हो सकता है, वो डेट बाद में आएगी क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, वो किसी भी डेट पे हो सकता है। 8 अक्टूबर तक आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। 9 अक्टूबर फीस सबमिट करने की डेट है। जो बैंक द्वारा फीस सबमिट करते हैं जैसे चालान से, उनकी 10 अक्टूबर है डेट। अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो उसमें करेक्शन के लिए अलग से विंडो खुलेगी, वो 12 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के बीच। ठीक है, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है। जो पोस्ट हैं वो भी आप देख सकते हैं, पे लेवल भी दिया है, पोस्ट भी दी है। पे लेवल 8 की पोस्ट हैं जिनका ग्रेड 47,600 से 1,51,100 पे स्केल है। नेम ऑफ पोस्ट है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। वैसे इसमें एज लिमिट है 18 से 27, लेकिन इन पोस्ट के लिए एज है 30 ईयर। और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है जिसमें 20 से 30 है एज लिमिट। ये ग्रुप बी की पोस्ट है। इनका डिपार्टमेंट भी दिया है, सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस, इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ असिस्टेंट एक्सटर्नल अफेयर्स। ये सब असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। इन सब में एज लिमिट है 20 से 30, 27 तक नहीं, 30 तक है। और पोस्ट देख सकते हैं आपको, कुल वैकेंसी 20,000 है, इसलिए इस बार काफ़ी अच्छा चांस है। आप लोग तैयारी करिए, फॉर्म भरिए। असिस्टेंट इनकम इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, ऑफिस इन्फोर्समेंट ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर, सीबीआई में सब इंस्पेक्टर, 20 से 30 इसकी भी एज लिमिट है। उसके अलावा सेंट्रल ब्यूरो नारकोटिक्स में इंस्पेक्टर, उसकी भी 30 तक एज लिमिट है। डिविजनल अकाउंटेंट सीएजी, ये पोस्ट है, इसमें भी 30 एज लिमिट है। काफ़ी वैकेंसी हैं इसमें। ये जो 18 से 27 वाली एज लिमिट है उसकी ये पोस्ट है। ऑडिटर है, C&AG CGDA में ऑडिटर, ऑडिटर अकाउंटेंट, अकाउंटेंट जूनियर अकाउंटेंट। उसके अलावा पोस्टल असिस्टेंट, जो पोस्ट ऑफिस में क्लर्क की वैकेंसी जिसे कहा जाता है, जिसकी पहले अलग से वैकेंसी आती थी, अब वो भी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल के अंडर ही है। इन सब की एज लिमिट है। ग्रुप सी की पोस्ट है जो 18 या 27, इनकी एज लिमिट है। 18 या 27 का मतलब ये है जर्नल ओबीसी, जर्नल के लिए 18 से 27 तक, क्योंकि ओबीसी के लिए तो 3 साल छूट मिल जाएगी तो 32 हो जाएगी, और एससी के लिए 5 साल छूट मिल जाएगी तो वो हो जाएगी 32। नॉर्मली 18 या 27 एज लिमिट है, लेकिन एससी एसटी जो भी छूट मिलती है, ओबीसी जो भी रिलैक्सेशन मिलता है वो तो अप्लाई होगा ही। 20,000 वैकेंसी हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे दिया है जिसको जिसका जितना रिलैक्सेशन मिलता है। एससी एसटी 5 ईयर्स, ओबीसी 3 ईयर्स, और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है जर्नल में वो 10 ईयर्स। ओबीसी में है वो 13 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, जो एससी एसटी में 15 ईयर्स का रिलैक्सेशन है।
ठीक है। और ये अब बाकी सब रिलैक्सेशन दिया है, जो वीडियो वगैरह है उनका रिलैक्सेशन दिया है। अब हम बात कर लेते हैं इसके पैटर्न के बारे में। पैटर्न क्या रहेगा एग्जाम का? जो टायर 1 का एग्जाम होगा, ये आपके 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। जैसे ये दिया है, देख लीजिए। जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। तो 1 घंटे का ये आपका एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का होगा। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है कि इसमें 1/2 निगेटिव मार्किंग है। अगर आप 2 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका जो सही क्वेश्चन हुआ है उसका 1 नंबर कट जाएगा। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। जैसे ज़्यादातर एग्जाम में 1/3 होती है, इसमें 1/2 है निगेटिव मार्किंग। इसलिए जिन क्वेश्चन पे डाउट हो वो क्वेश्चन आप छोड़ ही दें, जो आपको सही लगे वही करें क्वेश्चन। ये टायर 1 का पैटर्न हो गया। ये टायर 2 का एग्जामिनेशन पैटर्न है। जब आपका टायर 1 क्वालिफाई हो जाएगा तब टायर 2 के लिए आप एप्लीकेबल होंगे। उसमें मैथमेटिकल एबिलिटी, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, इसके 30-30 क्वेश्चन होंगे, 60 नंबर के। नहीं, 60 क्वेश्चन होंगे, नंबर तो 180 होंगे, हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। और इसी में सेक्शन 2 होगा, उसमें इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन होगा और जर्नल अवेयरनेस होगी। 45 क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज, 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस, टोटल 70 क्वेश्चन इंटू 3 इंटू टोटल 210 मार्क्स के। हर क्वेश्चन 3 नंबर का। इसमें भी ये दोनों पोर्शन मिला के आपके 1 घंटे के होंगे। फिर सेक्शन 3 होगा, कंप्यूटर नॉलेज का होगा, 20 क्वेश्चन 60 नंबर के, 15 मिनट इसके लिए दिए जाएंगे। उसके अलावा पेपर सेकंड होगा, वो स्टेटिक्स का होगा। ये सबके लिए अप्लीकेबल नहीं है। ये उनके लिए हो जिन्होंने जूनियर स्टेटिस्टिकल ऑफिसर के लिए फॉर्म भरा है, इन्होंने वो पोस्ट भी भरी है एग्जाम में, ये उनके लिए होगा। ऐसे ही फाइनेंस इकोनॉमिक्स का जो पेपर थर्ड होगा, ये भी स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने इस रिलेटेड पोस्ट से फॉर्म भरा है। ये डिटेल भी देख लेते हैं। पेपर वन विल इंक्लूड फॉलोइंग 3 सेक्शन हैविंग 2 मॉड्यूल्स ईच। पेपर 1 सेकंड, पेपर थर्ड, सॉरी। पेपर फर्स्ट इज कंपलसरी फॉर ऑल द पोस्ट। पेपर सेकंड विल बी ओनली दोज कैंडिडेट हु अप्लाई पोस्ट ऑफ जूनियर स्टेटिस्टिकल ऑफिसर। जैसा बताया आपको, पेपर सेकंड उन्हीं के लिए होगा जिन्होंने जेएसओ के लिए अप्लाई कर रखा है, जिसमें स्टेटिक्स होना जरूरी होता है ग्रेजुएशन में, या फिर ग्रेजुएशन हो आपका 60% से, उसके अलावा मैथ हो इंटर में, तब भी आप जूनियर स्टेटिस्टिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पेपर थर्ड होगा उन लोगों के लिए जिन्होंने असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर का फॉर्म अप्लाई कर रखा है। इसमें बीकॉम होती है एलिजिबिलिटी। ये हम देख ही चुके हैं। सेक्शन फर्स्ट में मैथ होगा, रीजनिंग जनरल इंटेलिजेंस होगा, सेक्शन सेकंड में इंग्लिश लैंग्वेज जनरल अवेयरनेस, सेक्शन थर्ड में कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट और डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, जिसे कहते हैं कंप्यूटर टाइपिंग, वो भी होगी। बस यही सारी डिटेल है। 0.50 मार्क्स निगेटिव मार्किंग का विशेष ध्यान रखिएगा। और 8 अक्टूबर तक वेट मत करिएगा, क्योंकि लास्ट के 2-3 दिन साइट वर्क नहीं करती है। एसएससी की साइट में हमेशा ही ये होता है। एसएससी का कोई भी फॉर्म हो, आप 5-4 अक्टूबर तक फॉर्म कंप्लीट कर लीजिए, नहीं तो फिर तो आप तो यही रह जाएगा कि हमारा फॉर्म हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, साइट चल रही नहीं चल रही। किसी भी साइबर कैफे से जाके जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म फिल करिए।
वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। मेरा चैनल नया है, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमें भी थोड़ा हौसला मिलेगा। गुड बाय, टेक केयर।